ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए फिर से करते हैं प्रार्थना, प्रेयर, अपने बाबा से अपने मन की वो हर बात जो हम सिर्फ़ और सिर्फ बाबा से ही कर सकते हैं। तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत भी पूरी खुशी के साथ कीजिए, क्योंकि ये नया दिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं देने वाला, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। इस दिन से आपको क्या मिलने वाला है ये हम नहीं जानते, हम तो शुरू कर रहे हैं दिन को भी। लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना अपने देवा से कि देवा, हम इस नए दिन की शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं बाबा। जैसे हर दिन आपके नाम से शुरू होता है, ये भी आपके नाम से शुरू हो रहा है, आपके दीदार से शुरू हो रहा है। तो बस हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने मेरा हर पल 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 साथ दिया है, आज का भी ये दिन आपसे शुरू कर रहे हैं हम। हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ साथ रहना, भूल चूक को क्षमा करके जो भी अच्छे कार्य हम कर सकते हैं आप हमसे वही करवाना। कोई भी गलत कार्य मत करवाना, किसी भी गलत दिशा में मत डालना हमको। जो हमारे लिए बेहतर हो हमें तो आप वही देना। और हमारे अंदर श्रद्धा सबूरी हो, क्योंकि धैर्य रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है ना, वो कितनी भी बड़ी कठिनाई को यूं ही पार कर सकता है। क्योंकि जीवन में बदलाव जो है ना, वो एक दिन में नहीं आता, चमत्कार एक दिन में नहीं होते, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बदलती नहीं है, एक दिन ज़रूर बदलती है। एक दिन वो आज नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। इसलिए हमें हर एक दिन के लिए प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी कि आज नहीं कर पाए तो कल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसने बोल दिया? आज नहीं कर पाए तो कल इससे अच्छा करेंगे, आज नहीं हुआ तो कल इससे कई गुना बेहतर होगा। देखो, आपके अंदर विश्वास भरने वाले सिर्फ आप ही हो, क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि कोई अच्छा मित्र मिल जाए, कोई अच्छा साथी मिल जाए। नहीं मिला तो आप ही आपके साथी हो। आपको ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आपके भगवान तो आपका साथ देते हैं, लेकिन जब तक आप करोगे ही नहीं तो साथ कैसे मिलेगा, है ना। अपने जो सपने हैं, जो आपने अपनी अरमान हैं, आपके विशेस हैं, उनको कभी ये मत सोचिए कि पूरी नहीं होंगी। ज़रूर पूरी होंगी। उन्हें ज़िंदा रखने का काम आपका है कि नहीं। आज नहीं तो कल मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा। आज नहीं तो कल मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल के धीरे धीरे करीब हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ। मेरी मंजिल धीरे धीरे मेरे बहुत पास आ रही है। और अपने मन को हमेशा शांत रखना, इसमें वो कहते हैं ना, मन विचलित होता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। एक बार जो आप सोच लेते हो पहले उसको कंप्लीट करो और इस मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओ, ठीक है जी। क्योंकि मन में जब गलत चीज़ें प्रवेश करने लग जाती हैं ना, तो वो अच्छे काम को भी रोक देती हैं। कहीं हम अच्छी दिशा में जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी रुकावट आ जाती है। इसलिए यदि आपने किसी बात का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उस पर अटे रहिए, उस पर डटे रहिए। फिर आपका सपना पूरा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। परेशान मत हुआ कीजिए, ज़्यादा इतना मत सोचिए ज़िंदगी में क्या खोया क्या चला गया, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचा करो। जो गया वो तो गया, जो है उसकी कदर करनी है और जो आने वाला है उसके लिए स्वागत करना है, ठीक है जी। जो गया वो हमारा नहीं था, जो प्रेजेंट में है वही हमारा है, और जो फ्यूचर में आएगा वो बाबा मालिक है। उसमें इतनी चिंता क्यों करनी, है ना। जो साईं देगा वो अपने अनुसार देगा मुझे। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो क्या है आपके पास, कौन खड़ा है आपके साथ, किसने दिया आपका साथ।
उस व्यक्ति को हमेशा याद रखिए जो बुरे वक्त में, जो मुश्किल के वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हो या फिर है, क्योंकि वही आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, कहते हैं ना, तो ये सच्ची बात है। सुख में तो दुनिया आती है, दुनिया में नहीं बुलाओगे तभी भी आपके पीछे 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 पीछे। और दुख में, दुख में तो अपना ही आता है कोई जो दिल से प्यार करता है। जब आप हारे हुए होते हैं ना तो वही आपको सहारा देता है कि तू टेंशन ना ले, साथ हूँ, क्यों क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वही कहता है और दुनिया नहीं कहती। लोग तो सोचते हैं हाय कहीं कहीं कुछ मांग ना ले यार, चलो यहाँ से निकल चलते हैं होता है ना, बहुत लोगों के साथ होता है कि अरे कहीं इसको कोई ज़रूरत होगी, कहीं मेरे को ना बोल दे, ओ माय गॉड। तो ये ऐसे लोग होते हैं। तो ये आपके अपने थोड़ी ना हुए, आपका अपना तो वो है जो दुख में आपके पास आकर आपकी सहायता करने में कभी कभी विचलित ना हो, कोई भी उसको झिझक सी ना हो। तो बस यदि आप ऐसे लोगों को पहचान लें तो हमेशा अपने आसपास अपने साथ रखिए, क्योंकि यही वो है जो आपके हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान ने दुख दिया हमें प्रॉब्लम में डाल दिया, नहीं, उसने दुख दिया, आप पहचानो क्या सही क्या गलत, क्या रखना चाहिए क्या छोड़ देना चाहिए, ये आपको उसकी पहचान कराता है भगवान। अब आप करो नहीं करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो कभी कुछ गलत नहीं करते, बाबा कभी कुछ गलत नहीं करते। बाबा के द्वारा किया गया काम हमेशा बेस्ट होता है। इसीलिए अपने साईं जी से प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए। और हाँ, आज की इस प्रेयर में एक चीज़ और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि बाबा की असीम कृपा से अभी जो हम नेम्स नहीं ले रहे थे, आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा की कृपा से प्रार्थना के नाम भी आने लग जाएंगे, लेकिन वो वही नाम आएंगे जो सेहत संबंधी परेशान है, ठीक है जी। जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, जो किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, परिस्थिति से जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, हम उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करोगे, क्योंकि जब सेहत ठीक नहीं होती तो इंसान बहुत बहुत परेशान हो जाता है। और हमारा अगर सेवा का काम है, अगर हम बाबा की इस प्रार्थना में किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति जब अपने बाबा की ध्यान में बैठता है, पूजा करता है, जिस भी प्रकार से कोई करता है, वो जब ये प्रेयर करेगा ना कि प्रभु वो बंदा पता नहीं कहाँ है, वो उसको ठीक कर दो, तो प्रार्थना लगती है, प्रार्थना ठीक कर देती है, प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। यदि सच्चे दिल से किसी के लिए आप प्रेयर करोगे ना तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। इसलिए आने वाले कुछ ही दिनों में हम प्रार्थना भी शुरू करेंगे नाम के साथ, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ की सबूरी रखनी है। क्या होता है ना कि हम भी नाम कई बार कुछ पढ़ पाते हैं और कुछ हमसे भी गलती हो जाती है, तो उस गलतियों को आप हमारी क्षमा करेंगे, क्योंकि कई बार नाम नहीं पढ़ पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी वीडियोस में जाके नाम लिखते हैं, तो वहाँ कहाँ कहाँ जाके नाम ढूंढने जाएंगे, ठीक है। जो नाम हमारे पास आएंगे हम उन्हें तुरंत ही प्रेयर में ऐड करेंगे, ताकि बाबा सबका भला हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कोई ऐसी दिक्कत ना आए। यदि हम प्रार्थना कर सकते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी प्रार्थना करेंगे, साईं जी से पूरी प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे कि देवा रहम नज़र करना, दया करना। और आगे भी प्रेयर करके बहुत लोगों की सेहत अच्छी हो गई है, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना ये तो अच्छी बात है। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हम शुरू करने वाले हैं, तो आप इसमें हमारा सहयोग देंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते व्यक्ति अपने लिए भूल जाता है, लेकिन वो भूल जाता है तो उसका साईं कभी नहीं भूलता। बाबा यदि आप किसी के लिए सोच रहे हो तो साईं आपके लिए सोच रहा है, ठीक है जी। तो यही मेरी एक ज़रूरी बात थी आपसे। तो चलिए आज की हम लीला सुन लेते हैं, जो कि हमारे दिन की एक बेस्ट शुरुआत है। तो चलिए आज की लीला। ओम साई राम, जय जय साई राम। अनु जी, मैं दिल्ली से गीतांजलि बोल रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ साईं दीदार परिवार से जुड़कर। और अनु जी, मैं यहाँ पर अपनी दो लीला शेयर करना चाहती हूँ।
पहली लीला तो मेरी ये है कि मैं लास्ट ईयर जब अपनी बेटी को बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पहले 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बाबा का आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी, और मेरे मन में आ रहा था कि बाबा आप सबको बुलाते हैं, हमें भी अपने शिरडी बुलाएं। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा का आशीर्वाद अपनी बेटियों को, दोनों बेटियों को दिलवाऊँ, अपने परिवार को। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर बाबा ने बुलाना होगा तो हमारा प्रोग्राम ज़रूर बनेगा। और हमारी टिकट तब तक कंफर्म नहीं हुई थी, जिसमें मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर भी हमारे साथ जा रही थी। और पता नहीं कैसे हमारी टिकट जाने की कंफर्म हो गई, और हमारी अभी आने की कोई कंफर्म नहीं थी। और ना ही हमारे कोई होटल का रहने का कोई प्रबंध हुआ था। मगर जैसे ही इनका फ़ोन आया कि हमारी जाने की टिकट हो गई, और मैंने फटाफट पैकिंग करी और हम शिरडी के लिए निकल पड़े थे। और मैं यही सोच रही थी कि हम जा तो रहे हैं, हम रहेंगे कहाँ पर, वापस ही कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे साथ मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि बाबा ने जब जिसको बुलाना होता है तो उसका रहने का, हर चीज़ का बाबा खुद ही राह निकालते हैं, रास्ता बना देते हैं। और तभी मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को बताया कि हम शिरडी जा रहे हैं, और पता नहीं कैसे मेरी बड़ी सिस्टर के द्वारा हमारे रहने का भी शिरडी में अरेंजमेंट हो गया। और मैं अनु जी आपको बता नहीं सकती कि जहाँ हम ठहरे थे, जब जब भी साईं बाबा की जिस समय भी आरती होती थी, उस जगह पे बाबा की आरती सुनाई देती थी। चाहे वो सुबह की आरती हो, चाहे वो दोपहर की हो, या संध्या आरती हो, सारी आरती की आवाज़ बाबा की जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पर आती थी। तो और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। हमने बाबा का भंडारा भी खाया। और जहाँ से जब हम वापसी आने लगे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमारी तो जाने की कोई कंफर्म टिकट नहीं है, अब ट्रेन में तो अब दिक्कत हो गई, मम्मी हैं। तो उन्होंने बोला जब बाबा ने बुलाया है तो जाने का भी अरेंजमेंट बाबा अपने आप ही करेंगे। और आप मानोगी नहीं, हमारी टिकट वापसी की भी हम 6 लोगों में से 4 की कंफर्म हो गई, और 2 की भी आते आते तक कंफर्म हो गई। तो ये बाबा का ही बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए। और दूसरी लीला मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आज से 3 महीने पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने अपनी नी सर्जरी कराई थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल में देखने गई। तो मैंने अनु जी आपके साईं मॉर्निंग प्रेयर चलाई, तो उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने बोला मैं भी इस परिवार से जुड़ना चाहती हूँ। तो अब 3 महीने से मेरी सिस्टर भी आपके परिवार से जुड़ी हुई है, और मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा आपके परिवार से जुड़े हुए, साईं दीदार परिवार से जुड़े हुए। तो मेरी सिस्टर ने अभी कुछ समय पहले आपसे अपनी लीला शेयर करी थी। तो जब हमने पहली बार आपको सुना था, हम दोनों बहनें इकट्ठे थे। और जब मेरी सिस्टर ठीक होने के बाद मेरे घर आई, तो आप विश्वास नहीं करोगे अन्नू जी, तो हम दोनों सिस्टर वो मेरे घर रुकी एक रात, और अगले दिन जैसे ही मैंने आपकी लीला प्रेयर चलाई, तो उस दिन मेरी बड़ी सिस्टर की ही लीला शेयर करी थी आपके चैनल के द्वारा। तो ये तो मैं बाबा की ही लीला ही है, जो मेरी बड़ी सिस्टर की लीला हम एक साथ बैठ के सुन रहे थे, और मैं इतनी भावुक हो गई वो लीला सुनते हुए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बाबा हर जगह हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से फील करा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा से मेरा रिश्ता, मैं क्या बोलूँ, क्या रिश्ता है मेरा। बाबा मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ बाबा है। मैं अपनी हर बात बाबा से शेयर करती हूँ। और कभी कभी जब मुझे तो गुस्सा आता है तो मैं बाबा से झगड़ भी लेती हूँ। और मेरी एक और आदत भी है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं उस खाने को बनाते हुए बाबा का साईं आरती चलाते हुए बनाती हूँ। और मैं खाने में ओम साईं राम भी लिखती हूँ। और मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मैं सबको घर से जाते हुए, जब भी जाते हैं तो वो ऊदी लगाकर ही निकलते हैं घर से, और सब ओम साईं राम ही बोलते हैं।
और अनु जी, मैं ना, बाबा हमेशा देवा बोलते हैं कि जीव जंतुओं से प्यार करो। तो मेरे घर पे भी मैंने बर्ड फीडर लगाए हुए हैं, तो जिसमें बहुत से पक्षी आते रहते हैं और मैं उनमें दाना डालती हूँ और वो खाते हैं, जिसमें तोते भी आते हैं। तो मैं एक फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है बाबा किसी न किसी रूप में कब आते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। जब भी कोई मैं चिंता में ग्रस्त होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं बाबा को, देवा को याद करती हूँ और वो कैसे उन मुश्किलों से निकाल देते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं यहाँ पे अन्नू जी आपका जब भी मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग साईं मॉर्निंग। आपका ये कहना मेरा पूरा दिन बना देता है और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं अपने आप को फिर से कहना चाहती हूँ, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं इस परिवार से जुड़ गई। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बाबा की इतनी प्रार्थना करते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते थे। एक बार एक बीच में कुछ समय एक बार ऐसा आया था, जब बाबा का आशीर्वाद मेरी बड़ी बेटी को मिला, तो जो कॉलेज उसको चाहिए था वो नहीं मिला, तो मेरे मन में थोड़ा-सा मैं परेशान हो गई कि बाबा आप सबको सब कुछ देते हो, मगर हमें तो वो नहीं दिया। लेकिन अनु जी, उन दिनों मैं आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुनती थी, तो उन दिनों आप बार-बार यही कह रहे थे कि देवा जब हमें वही देते हैं जिसमें हमारी बेहतरी होती है। हमें शायद उस समय समझ नहीं आ रहा होता। तो कहीं न कहीं वो आपके द्वारा मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैंने दिया है वही सबसे बेहतर है। जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूँ। तो ये ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे मन में प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर आपके द्वारा हमें मिल जाते हैं। तो और मैं फिर से बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि इस साल भी हमें शिरडी बुलाएँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी 10th में है, उसके इस साल अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं मार्च में। तो मैं बाबा से प्रे कर रही हूँ, अनु जी प्लीज़ आप भी प्रे करें कि हमें बाबा साईं देवा हमें फिर से शिरडी बुलाएँ और हम बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस दिल्ली आएँ। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। धन्यवाद अनु जी। तो बहुत ही सुंदर सी लीला गीतांजलि जी द्वारा बताई गई। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखें। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है और जल्दी से जल्दी आप शिरडी जाएं, बाबा का दीदार करें और बाबा को प्रणाम करें अपनी तरफ से भी और इस पूरे परिवार की तरफ से भी। साईं जी वाकई जो करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। बाबा अपने भक्तों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, गलत कुछ होने नहीं देते और गलत की राह पर जाने नहीं देते और सत्य का मार्ग अपनाने को कहते हैं और उस पर चलने का प्रयास जब उनका भक्त करने लग जाता है तो बाबा उसके पूरी सहायता भी करते हैं। तो मेरे साईं जी की लीला तो अपरंपार है, मतलब हम क्या ही बखान करें कि बाबा क्या है। बाबा तो सब कुछ है हमारे, है ना। तो आइए हमारे साईनाथ के श्री चरणों में बैठकर अब 11 वचन पढ़ लेते हैं एक साथ मिल कर के। तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा श्री साईं बाबा के 11 वचन और हाथ में विभूति ओदी ले लीजिए, जो बाबा की ओदी है अपने हाथों में रखकर। यदि आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है तो बस उसी का बाबा को बोलो, ध्यान करो कि प्रभु मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी चल रही है और मैं इस ओदी का सहारा लेने जा रही हूँ, आप मेरी श्रद्धा की लाज रखना। विश्वास के साथ कीजिएगा, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो उदी हाथ में रखकर बाबा के 11 वचन पढ़िए मेरे साथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा बनी रहे आप सभी पर। बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, सबके जीवन में खुशियाँ रहें, सबके परिवार में खुशियाँ रहें। हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, सभी खुश रहें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए ओम साई राम, जय जय साई राम।